हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पार्किंग और इफ़ेक्ट ऑफ स्पार्किंग। आज की क्लास में जो पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग वो ये होंगे: स्पार्किंग, दूसरा पॉइंट इफेक्ट ऑफ स्पार्किंग ऑन कम्यूटेटर, माने कम्यूटेटर पर स्पार्किंग के क्या प्रभाव होंगे। इफेक्ट ऑफ स्पार्किंग ऑन कम्यूटेटर, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग के क्या प्रभाव होते हैं। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इलिमिनेशन ऑफ स्पार्किंग। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे इलिमिनेशन ऑफ स्पार्किंग। इलिमिनेशन ऑफ स्पार्किंग, इसका क्या मतलब हुआ? इलिमिनेशन ऑफ स्पार्किंग का मतलब स्पार्किंग को कम कैसे कर सकते हैं, स्पार्किंग को कैसे कम किया जा सकता है, कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग होती है उसे कैसे कम किया जा सकता है। तो इलिमिनेशन ऑफ स्पार्किंग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा पॉइंट इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल, तो ये सब पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या है? कम्यूटेशन की वजह से ब्रशों पर स्पार्किंग कैसे जनरेट हो जाती है, किस तरह से ब्रशों पर स्पार्किंग आ जाती है, वो सब डिटेल्स हमने पूर्णतया पिछली क्लास में पढ़ा था। अब कम्यूटेशन के कारण हमने बताया था कि कम्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक रफ कम्यूटेशन होता है, एक स्मूथ कम्यूटेशन होता है। तो उसमें यह भी बात हुई थी कि रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में परिवर्तित किया जा सकता है और कम्यूटेशन को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो आज की क्लास में स्पार्किंग हम लोग शुरू करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले पॉइंट की तरफ, स्पार्किंग क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट हमारा स्पार्किंग। ठीक है, इस वर्ड से आप सब लोग पहले से भी परिचित होंगे, स्पार्किंग वर्ड से। जैसे मोटरसाइकिल में एक स्पार्क प्लग होता है, सब लोगों ने देखा होगा, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल या कोई भी मोटरसाइकिल, लेकिन जनरली स्प्लेंडर ज़्यादा है लोगों के पास, इसलिए ज़्यादातर देखे होंगे लोग स्पार्क प्लग। तो कभी कभी जब देखो प्लग खराब हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, प्लग को खोलते हैं, खोल के साफ करते हैं, साफ करके फिर चेक करते हैं प्लग सही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो प्लग है उसको प्लग टॉप में लगाते हैं, उसके बाद किक मारते हैं जनरेटर और मोटरसाइकिल की बॉडी में टच कराते हैं। एकदम टच नहीं कराते, मोटरसाइकिल की बॉडी से थोड़ा सा दूर रखते हैं और किक मारते हैं, तो चिर्र चिर्र की आवाज, ऐसे स्पार्क आता है, चिर्र चिर्र स्पार्क होता है, ऐसे चिंगारी आती है। तो स्पार्क का अगर हिंदी में बात करें हम तो स्पार्क मतलब चिंगारी, स्पार्क मतलब चिंगारी। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर जो हम लोग प्लग का नाम भी देते हैं तो उस प्लग का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, स्पार्क प्लग।
वहां पर नाम भी लिखते हैं स्पार्क प्लग, माने कि चिंगारी जनरेट करने वाला प्लग। तो उसी प्लग की चिंगारी से यानी कि स्पार्किंग से मोटरसाइकिल के इंजन में आग लग जाती है, यानी कि दहन क्रिया, पेट्रोल का दहन प्रोसेस शुरू हो जाता है, पेट्रोल में आग लग जाती है। फिर उसके बाद जो है हमारा पिस्टन वगैरह चलने लगता है, फिर मोटरसाइकिल आगे बढ़ जाती है। तो आग लगाने के लिए वहां पर हमको जो है स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ी थी। स्पार्क प्लग से हम लोग चिंगारी जनरेट करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, गैस चूल्हा जो होता है, तो गैस चूल्हे में जलाने के लिए, गैस चूल्हे को जलाने के लिए हम लोग या तो माचिस की तीली का उपयोग करते हैं या तो फिर लाइटर का उपयोग करते हैं। तो लाइटर में भी क्या होता है, एक पत्थर होता है और उसके ऊपर दूसरा पत्थर जब रगड़ता है, जब हम दाबते हैं तो चिंगारी पैदा होता है, यानी कि स्पार्क जनरेट होता है। तो स्पार्क का मतलब हो गया चिंगारी। अब ये बिजली में भी आ जाइए तो तारों में देखिए चिंगारी पैदा होती है। तो तारों में कैसे चिंगारी पैदा होती है, जैसे लाइन चल रही हो, दो तारों को आप जोड़ रहे हो, दो तारों को जोड़िए, लाइन चल रही हो, मान ले कोई लाइन चल रही हो, तार कटा हो, बीच में ऐसे जोड़िए। घर में 220 वोल्ट की लाइन पर आपने काम किया होगा इसके पहले भी। तो तार को जैसे दूसरे तार से टच कराते हैं, चिर चिर की जो है आपको चिंगारी दिखती है। और अगर ज्यादा लोड लगा हुआ है तो ज्यादा चिंगारी पैदा होती है। हैवी लोड अगर है लाइन पे तो ज्यादा चिंगारी पैदा होती है। चिंगारी का डर होता है कि हमारे चेहरे पर ना पड़ जाए, आंखों में ना लग जाए, तो इसलिए सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है। तो चिंगारी पैदा क्यों होती है, सवाल यहाँ पर यह है, चिंगारी पैदा क्यों होती है। आपको एक दो एग्जांपल और बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। आपके गांव के पहले गांव में जहाँ सप्लाई आई होगी, तो सप्लाई जहाँ तक आई होगी वहीं एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, 11/420 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा होगा, यानी कि इनपुट सप्लाई उस पर 11,000 वोल्ट आएगी और आउटपुट सप्लाई 440 वोल्ट होगी। तो उस ट्रांसफार्मर के पहले खंभे पर कहीं देखिए जंपर भी लगा होता है, जंपर वायर जिसको बोलते हैं, यानी कि फ्यूज वायर होता है एक तरह का, उसे हम बोलते हैं जंपर वायर। तो कभी शाम के समय या रात में ऐसा भी देखा होगा आपने कि जंपर वायर उड़ जाता है। जब जंपर वायर उड़ जाता है तो बहुत तेज से धड़ाम की आवाज होती है और पूरे आसमान में जो है चमक फैल जाती है। तो दूर से भी वह चीज हमको दिखाई देती है। वह क्यों हुआ, सवाल एक है कि भाई वह मतलब उतनी लाइट, इतने तेज आवाज, ऐसा क्या हुआ। जंपर वायर ही तो टूटा है, सप्लाई चल रही थी, जंपर वायर टूटा है। ऐसे तार ये है, आपकी 11 kV की लाइन है, गई हुई है, ऐसे पोल पर ये सब तार मान लो ऐसे लगे हुए हैं। तो जंपर वायर से ऐसे जोड़ दिया गया है, ये जंपर वायर उड़ गया तो बहुत तेज से स्पार्किंग होगी। तो रीजन क्या था इसमें कि इलेक्ट्रॉनों का चलना ही करंट होता है। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वह बहुत ही हाई होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यानी कि 1 सेकंड में इतना। इसको 10⁸ को खत्म कर दीजिए तो 3 लिखिए और 8 शून्य यहाँ पर लिख दीजिए, 2 0 2 0 2 0 और 2 0। तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यानी कि करंट चलती है इतनी स्पीड से। इसको किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए, तब क्या होगा, 1000 से भाग दे देंगे जब, तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। तो 3 शून्य कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 और 5 शून्य, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यानी कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन तय कर लेते हैं। अर्थात विद्युत धारा इतनी तीव्र गति से चलती है। अब जंपर वायर पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं क्योंकि लोड तो जुड़ा रहता है, ऐसा तो है नहीं लोड नहीं जुड़ा रहेगा। अमूमन हर घर में कुछ ना कुछ लोड हमेशा ऑन ही रहता है।
तो जब लोड ऑन रहेगा तो धारा बहेगी, जितना ज्यादा लोड ऑन रहेगा उतनी ही अधिक करंट बहेगी। तब क्या होगा, करंट चल रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से, आप सपोज करिए इधर से इधर को जा रहे हैं ऐसे तीव्र गति से, और यहां पर एक जंपर वायर लगा है, जंपर वायर के माध्यम से ऐसे जा रहे हैं। तो क्या हुआ, किसी कारण से जंपर वायर उड़ गया, किसी कारण में क्या हो सकता है कि ओवरलोडिंग हो सकता है, या कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत अधिक करंट फ्लो हुआ और जंपर वायर तुरंत उड़ गया। तो क्यों उड़ा, कि क्योंकि बहुत अधिक करंट फ्लो हुआ, इतना अधिक करंट फ्लो हुआ कि ये जंपर वायर उतने करंट को संभाल नहीं पाया, हीट हो गया, गर्म हो गया, गर्म होकर के पिघल गया। तो जैसे ही टूटा तुरंत ही धड़ाम की आवाज हुई और बहुत तेज आसमान में चमक फैल गई। तो कारण उसका क्या था, इलेक्ट्रॉन इतनी तीव्र गति से जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन बहुत ही तीव्र गति से जा रहे थे, और एकाएक क्या हुआ, रास्ता ब्रेक हो गया, ये रास्ता टूट गया है। जो पुल बना था, एक तरह से समझो कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, बीच में ये पुल है, और तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये पुल लेकिन टूट गया। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और हवा में कूद जाते हैं, और हवा के कणों से घर्षण करके चिंगारी पैदा करते हैं, जिसे हम स्पार्क बोलते हैं। जितनी तीव्र अधिक मात्रा की करंट बह रही होगी, उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें से बह रहे होंगे, और उतना ही अधिक चिंगारी पैदा होगा, उतना ही अधिक स्पार्क जनरेट होगा। यह है स्पार्किंग, यानी कि इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, मोटरसाइकिल लेकर के तीव्र गति से जा रहे हैं, इतनी स्पीड से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप जा रहे हैं, और आगे नदी है, वहां पुल बना हुआ है, पुल एकाएक टूट गया तो क्या होगा, आप झम से हवा में कूद जाएंगे, ब्रेक आपकी लग नहीं पाएगी, तुरंत हवा में कूदेंगे तो हवा के कणों के साथ घर्षण करेंगे आप, घर्षण करने के बाद फिर क्या होगा, चिंगारी पैदा होगा। तो यह जो है स्पार्किंग जनरेट होने का रीजन होगा। दूसरा रीजन और है, एकाएक, एक तो हुआ कि इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से चल रहे थे, एकाएक क्या हुआ, उनका पथ टूट गया, यानी कि एकाएक उनको रुकना पड़ा, रुक नहीं पाए तो हवा में कूद गए। दूसरा चीज कि ये जंपर वायर मान लीजिए अभी उड़ चुका है, ये जंपर वायर उड़ चुका है और लाइन चल रही है, यानी कि अब इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लाइनमैन को कंप्लेन करना पड़ेगा, लाइनमैन आएगा, शट डाउन लेगा, शट डाउन लेने के बाद फिर जो है तार को जोड़ेगा, फिर लाइन चालू करेगा। लेकिन हमने कहा कि ऐसे ही लाइन चला दो, बिना शट डाउन लिए हुए डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो, फिर क्या होगा, हमने एक तार लिया और एक लग्गा ले लिया, डंडा बड़ा सा लग्गा, और तार को उसमें फंसा लिया, और हमने कहा लाओ ऐसा रख देता हूं कटिया टाइप, काम तो चल जाएगा। अच्छा, हमने ट्राई किया, चलो ट्राई करने के लिए हमने लग्गे में से तार को एक तरफ रख दिया, मान लो इधर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, इधर फंस गया। दूसरी तरफ जैसे ही मैं फंसाऊंगा तुरंत फिर बहुत तेज सी स्पार्किंग होगी और ब्लाम की आवाज होगी, पूरा चमक फैल जाएगी। हो सकता है जो तार आप जोड़ रहे हो तार फिर पिघल के गिर जाए, अगर मोटा तार नहीं होगा तो वह तार फिर फ्यूज तो तुरंत ही उड़ जाएगा, मोटा तार आप रख रहे होंगे तो हो सकता है संभल जाए, अदरवाइज वो भी पिघल के टूट जाएगा। रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की गति इतनी है, इलेक्ट्रॉन सब रुके हुए थे, एकाएक आपने जो है उनको रास्ता दे दिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन, जितना अधिक लोड होगा उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन, यानी कि उतना ही अधिक करंट चलेगी, और उतना अधिक करंट चलेगी तो उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे। तब सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ भागने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप पथ को डायरेक्ट बिना सप्लाई रोके हुए डायरेक्ट आपने लगाया तो तुरंत सारे इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेंगे तीव्र गति से, इतनी स्पीड से। तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ तार में समाहित नहीं हो पाएंगे और क्या करेंगे, आपस में टकरा करके हवा में कूद जाएंगे और हवा के कणों के साथ घर्षण करके फिर चिंगारी पैदा करेंगे, जिसे हम बोलेंगे स्पार्किंग। अर्थात स्पार्किंग दो तरह से जनरेट होगी, कि विद्युत धारा के अकस्मात रुक जाने पर या फिर विद्युत धारा के अकस्मात शुरू हो जाने पर। एकाएक विद्युत धारा के शुरू होने या एकाएक विद्युत धारा के रुक जाने, दोनों स्थितियों में स्पार्क जनरेट होगा। तो यह था स्पार्क का पूरा विवरण। 2 लाइन में आप लोगों को इसके बारे में लिख करके दे रहा हूं।
तो स्क्रीन पर हमने स्पार्किंग का पूरा डिटेल्स लिख दिया है। इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कम्यूटेटर पर पैदा होने वाली स्पार्किंग का मुख्य कारण। कम्यूटेटर पर पैदा होने वाली स्पार्किंग का मुख्य कारण मेन काज, इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखेंगे, मेन काज ऑफ स्पार्किंग डेवलप्ड एट कम्यूटेटर तो इसके बारे में हम लिखेंगे कम्यूटेटर और ब्रशों के बीच, हमने जो कल पढ़ाया था कम्यूटेशन, तो कम्यूटेटर और ब्रशों के बीच पैदा होने वाली स्पार्किंग का मुख्य कारण कम्यूटेशन है। कम्यूटेटर और ब्रशों के बीच पैदा होने वाली स्पार्किंग स्पार्किंग का मुख्य कारण कम्यूटेटर और ब्रशों के बीच पैदा होने वाली स्पार्किंग का मुख्य कारण कम्यूटेशन है। ठीक, अब कम्यूटेशन क्या है, इसकी वजह से स्पार्किंग कैसे पैदा होती है, वो सब चीजें हम आपको पिछली क्लास में समझा चुके हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ स्पार्किंग। स्पार्किंग के क्या प्रभाव होते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको हम। इफेक्ट ऑफ स्पार्किंग।
इफेक्ट ऑफ स्पार्किंग यानी कि स्पार्किंग के प्रभाव। स्पार्किंग से क्या क्या दिक्कत होती है, क्या प्रभाव होते हैं स्पार्किंग के, यही हमको यहां पर समझाना है। तो पॉइंट नंबर 1, स्पार्किंग जब होती है कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में, तो कम्यूटेटर के सेगमेंट पे कार्बन जम जाता है। बार बार स्पार्क होने से काला काला जो है सेगमेंट के ऊपर जम जाता है और धीरे धीरे वह कार्बन अधिक मात्रा में जम जाता है, जिसके कारण दो सेगमेंट आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, कम्यूटेटर इस तरह से गोल गोल होगा और इनके बीच में क्या रहता है, एक एक सेगमेंट रहता है, दो सेगमेंटों के बीच में माइका भरा होता है। तो क्या होता है, जैसे एक सेगमेंट मान लेते हैं कि एक सेगमेंट ये है S1 और एक सेगमेंट ये है S2। अब इनके ऊपर जो ब्रश रगड़ रहा है तो उस पे क्या हो रहा है, स्पार्क हो रहा है। कम्यूटेशन के कारण स्पार्क तो होगा ही, इसको आप खत्म नहीं कर पाएंगे। तो स्पार्क होगा तो काला काला जम जाएगा, यानी कि कार्बन जम जाएगा। तो कार्बन जब जमेगा तो धीरे धीरे कार्बन इधर से लेकर के इधर तक जम जाएगा, यानी कि इस तरह से ऐसे जम जाएगा कार्बन इधर से लेकर इधर तक, इधर, यानी कि सेगमेंट S1 और S2 दोनों को शॉर्ट कर देगा। तो स्पार्किंग का पहला जो है प्रभाव है कम्यूटेटर सेगमेंट पर कार्बन जमा हो जाता है। कार्बन जमा हो जाता है, जिसके कारण सेगमेंट आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। जिसके कारण सेगमेंट आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, हम लिखेंगे कम्यूटेटर की सतह खुरदुरी हो जाती है। यानी कि कम्यूटेटर पर अगर ब्रश स्पार्क कर रहा है तो स्पार्क करने से क्या होता है, कहीं गड्ढा हो जाएगा, कहीं स्पैटर बन जाएगा। स्पैटर मतलब दाना दाना, ऐसे दाना दाना जो खुरदुरा खुरदुरा पड़ जाता है उसको स्पैटर बोलते हैं। तो कहीं स्पैटर बन जाएगा, कहीं गड्ढा हो जाएगा। तो क्या होगा, कम्यूटेटर की जो सतह होगी वह खुरदुरी हो जाएगी। तो खुरदुरी जब हो जाएगी तब उसके ऊपर ब्रश जब सरकेगा तो वह स्मूथ स्लाइड नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, ब्रश कूदते हुए चलेगा, जिसके कारण स्पार्किंग और अधिक बढ़ जाएगी। तो यहां पर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, कम्यूटेटर की सतह खुरदरी हो जाती है।
जिसके कारण कम्यूटेटर की सतह खुरदुरी हो जाती है, जिसके कारण ब्रश कम्यूटेटर पर स्मूथ स्लाइडिंग नहीं कर पाता। स्मूथ स्लाइडिंग नहीं कर पाता, अर्थात कम्यूटेटर पर ब्रश कूदता रहता है। कम्यूटेटर पर ब्रश कूदता रहता है, जिसके कारण स्पार्किंग की मात्रा बढ़ जाती है। माने कि स्पार्किंग और अधिक होने लगेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, इसको हम जो है पॉइंट नंबर 3 चलो नीचे नोट कर देते हैं। स्पार्किंग के कारण जो कम्यूटेटर होता है वह काफी गर्म हो जाता है, जिसके कारण कम्यूटेटर के सेगमेंट पे आर्मेचर की जो कॉइल आके जुड़ी रहती है वह क्या होती है, कॉइल का जो जॉइंट होता है, जिस शोल्डर जो होता है वह पिघल जाता है। आर्मेचर की जो कॉइल होती है वह कॉइल आकर के कम्यूटेटर के सेगमेंट पे सोल्डर की गई रहती है। अब कम्यूटेटर अगर अधिक गर्म हो जाएगा तो वह जॉइंट जो है वह गर्म होकर के पिघल जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर कॉइल ओपन हो जाएगी। तब यहां पर लिखते हैं हम अगला पॉइंट, स्पार्किंग के कारण कम्यूटेटर सेगमेंट स्पार्किंग के कारण कम्यूटेटर सेगमेंट काफी गर्म हो जाता है। काफी गर्म हो जाता है, जिसके कारण सेगमेंट से जुड़ी हुई आर्मेचर कॉइल सेगमेंट से जुड़ी हुई आर्मेचर कॉइल के टर्मिनल का शोल्डर पिघल जाता है।
सोल्डर पिघल जाता है और आर्मेचर कॉयल ओपन हो जाती है। तो यह हो गई पूरी कहानी आपकी स्पार्किंग से क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्पार्किंग से इतना सब प्रभाव होता है। इसीलिए जो डीसी मशीनें होती हैं, डीसी की मतलब डीसी जनरेटर, डीसी मोटर दोनों को मिला के डीसी मशीन बोला जाता है। तो डीसी मशीन में डीसी जनरेटर भी आता है, डीसी मोटर भी आता है। तो वो सब चीज़ों का मेंटेनेंस अधिक हो जाता है। मेंटेनेंस अधिक होने का रीजन यही है कि कम्यूटेटर, एक तो कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश आपको महीने 1.5 महीने में अगर आप लगातार मशीन चला रहे हैं तो महीने भर में आपको कार्बन ब्रश बदलना ही पड़ जाएगा। कार्बन ब्रश क्योंकि घिसता रहता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ समय बाद आपका कम्यूटेटर खराब हो जाएगा तो कम्यूटेटर भी आपको फिर नया लगाना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप कम्यूटेटर को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बस टाइम टू टाइम मेंटेनेंस में क्या करना पड़ेगा आपको, कोई कम्यूटेटर को समय समय पर साफ करते रहना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर स्पैटर वगैरह आ गए हैं, थोड़ा खुरदुरापन हो गया है तो एमरी पेपर लेकर के थोड़ा सा रगड़ दीजिए। एमरी पेपर लेकर के रगड़ देंगे तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। और डीजल या पेट्रोल से थोड़ा धुल कर दीजिए, उसको साफ हो जाए एकदम, उसका कार्बन जो जमा हुआ साफ हो जाए, तब आपका कम्यूटेटर फिर आगे आपके कम्यूटेटर की मतलब लाइफ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से करके, यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो भी डीसी मशीनें होती हैं, इस एक कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश ये सब लगाने की वजह से महंगी भी हो जाती हैं। दूसरा चीज मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। तो डीसी मशीनों की इफिशियंसी इसी वजह से कम होती है। चलिए